राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। हमारे तीज त्योहार बड़ा महत्व रखते हैं और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई विशेषता होती है। दशहरा, दिवाली, होली, तीज, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, ये सब के सब कोई ना कोई संदेश लिए हुए हैं, पुरानी यादें छिपाए बैठे हैं। और अगर उन यादों को हम खोजते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और तुलनात्मक ढंग से इस युग की बातों को उनसे अगर देखते हैं तो हमें इस चीज़ को सोचने के लिए विवश करते हैं कि हमारा साहित्य, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज कितने अच्छे थे। चाहे उनको हम उस तरह से अब नहीं निभा सकते, नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनको जब आज भी मनाते हैं तो पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। इंसान के जीवन में जैसे कि वाणी भी थी, आपने सुनी गौर से, इस जीव को भ्रम यही है, ये समझ ही नहीं पाता मैं दुनिया में क्यों आया था, कैसे आया था। महापुरुषों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, हमारे शास्त्र इस बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। जीव को कहते हैं कि काल पुरुष ने सत्य पुरुष की भक्ति करके जीव को लेके आया, भक्ति से वो खुश हुए, उन्होंने वरदान देने को कहा और उन्होंने इन रूहों को मांग लिया। उन रूहों को लाके इस काल देश की रचना की और इसकी रचना करने के बाद में इस जीव को ऐसा फंसा दिया कि इसको वापस अपने घर जाने का या इसको ये पता ही नहीं लगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, क्या करना है। लेकिन जिन्होंने उस घर का भेद पाया, महापुरुषों ने करनी करके, खोज करके इस जीव को समझाने का प्रयास किया कि 84 लाख योनि जिया जुन बनाई हैं, 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। बड़े महत्व की बात तो यह है कि सारी रामायण, दशहरे का नाम लेते ही पूरी रामायण हमें याद हो आती है। और तुलसीदास जी ने ही, जिन्होंने रामायण लिखी, जिसको हम मुख्य करके मानते हैं, वैसे तो वाल्मीकि जी ने दूसरी बहुत सी भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है और उनमें काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ तुलसीदास जी की रामायण को हम मुख्य करके मानते हैं, वो लेख है। तो तुलसीदास जी ने उस 84 लाख योनि का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया। वो कहते हैं 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भिरंग हैं, सथावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। कि 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन करके इंसान की योनियों को भी बता दिया, जिसमें भूत, पिशाच, गंधर्व, राक्षस सब कुछ आ गया। जितने भी मनुष्य लगती योनि हैं वो 4 लाख प्रकार की कही हैं। लेकिन मुख्य करके जो बात कही वो इस जीव के लिए कह दी कि धन्य तो वो है जो परमात्मा की भक्ति करता है। परमात्मा की जो भक्ति नहीं करता उसका जीवन नीरस है।
ये यहाँ आके खेल बिगड़ता है। माया ने जीव को उलझा दिया है, भरमा दिया है, इसको भटका दिया कि इसका रास्ता क्या था। रास्ता था करनी करके वापिस अपने धाम को जाना, जहाँ प्रभु के चरणों में रूह वास करती थी, वहाँ इसको वापिस जाना था। लेकिन वहाँ जाने से पहले काल पुरुष ने ऐसी रचना रच दी कि ये उनसे निकल नहीं पाता। ऐसे ऐसे फंदे रचे गए जिससे ये भटक गई रूह। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। वही गुणज्ञ गुणवान है और वही बड़ भागी है जो उस प्रभु के चरणों का अनुरागी है। उनका अनुरागी कौन होगा? वो आप जैसे भगत, आप जैसे आस्थावान, जिनकी श्रद्धा उस मालिक में है, जो पहुंच जाना चाहते हैं वापिस जहाँ से ये आए थे। अब रूह को ये ज्ञान नहीं, उस रूह को भेद देने वाला कौन है? संत सतगुरु, जो उसके भेदी हैं। इसीलिए कही है कि शब्द भेदी, जो उस धुर धाम का, उस घर का, उस प्रभु का जानकार है, उससे अगर मेल करोगे, उनसे जाके ज्ञान लोगे, रास्ता वो बताएंगे, और उस रास्ते पर जब चलोगे तो ये भटकना दुनियादारी की छूट जाएगी और प्रभु के मार्ग पर चल के आप उनको प्राप्त कर पाओगे। रामायण में सब कुछ लिखा है सारे गुणों के लिए, कि जितने भी इंसान में अच्छे गुण होने चाहिए, क्योंकि बिना चरित्रवान व्यक्ति के कोई भी काम अगर करोगे मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो काम किस काम के होंगे? जो हमारा मुख्य काम था, दुनियादारी के झगड़े हैं, कौन किसी का साथी नाती और मित्र है, यहाँ कोई नहीं, सब स्वार्थ के संबंधी हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति करने में हमें बड़ा जोर लगता है, उसमें बड़ी कठिनता परेशानियाँ हमारे सामने पेश आती हैं, उसमें मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि नाम में गुण क्या, नीरस लगता है वो। परंतु सब रोगों की दवा भी वही है। जिस कर्म का जिक्र करते हो, जब कोई कष्ट परेशानी आती है तो कहते हो मेरे कर्म में ऐसा था, मेरा भाग्य ऐसा था। ये कर्म और भाग्य कोई और नहीं बनाता, हमने खुद कर्म और भाग्य बनाए हैं। लेकिन आप पूछ सकते हो हमने कब बनाए? हमें तो याद है किसी का बुरा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, सही रास्ते पे चले, जो हो सका हमने अच्छा किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन आपको तो सिर्फ इस जन्म की बातें याद होंगी ना। इस 84 लाख के चक्कर में कितनी योनि भोग के आप यहाँ इंसान के चोले में आए हो, आपको याद है क्या? पिछले जन्म किसी को याद ही नहीं है हमने कौन सा जन्म में क्या किया था। किसी को याद नहीं हम किस घर में, किस जाति में, किस प्रदेश में पैदा हुए थे। ना हमें अपने कर्मों की याद है कि हमने कौन कौन से वहाँ कर्म किए थे। और ये बात ज़रूरी है कि कर्म प्रधान विश्वर चिराख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। ये कर्म की प्रधानता है दुनिया में। जो जैसा कर्म करके आता है उसको वैसी योनि मिलती है। एक पैदा होते ही उसको सोने चांदी के बर्तनों में खाना मिलता है, सोने के लिए अच्छे गद्दे, अच्छे महल मकान मिलते हैं। एक पैदा होता है तो उस पर तन ढांपने के लिए कपड़ा भी नहीं होता, मुंह में पानी डालने के लिए चम्मच की तो बात दूर, पानी भी नहीं मिलता। ये बिना कर्म के कैसे हो गए? कुछ अजीब ऐसे अंधे लूले लंगड़े पैदा होते, जन्म से पहले उन्होंने क्या कर लिया? इसका मतलब यह है कि पहले कोई ना कोई कर्म था उसका, जिसने अच्छे कर्म किए, जिसने अच्छे कर्म किए राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आया, जिसने खोटे मंदे कर्म किए अंधा लूला लंगड़ा भिखारी मंगता और रोगी बन के आया, अपने कर्मों को भोगता है। दोष किसको देना? दोष किसी को नहीं है। इन कर्मों को सुधारने के लिए ही तो महापुरुषों की खोज करते हैं। महापुरुषों की संगत में जाके महापुरुष आपको क्या देंगे? हम शायद संसारी पदार्थों को देना लेना मानते हैं कि उसने क्या दे दिया, और संतों के पास भी इसीलिए जाते हैं। कोई ब्याह शादी के लिए लड़के की शादी हो जाए, कोई नौकरी रोजगार के लिए कहता है, कोई कहता है कि रोग से निवृत्ति हो जाए,
कोई कहता है मुझे ये मिल जाए, संसार की चीज़ों के लिए, उन्हीं के लिए भागे फिरते हैं, पूरा जीवन भागते भागते दौड़ते दौड़ते परेशानियों में खो देते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था उसको भूल जाते हैं। इसीलिए तुलसी साहब जी ने मजबूर होकर कही कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, कि इन सब में बड़भागी तो वही है। लेकिन ये तन कैसे मिला, कब मिला? 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद में, कितनी योनियां भोगने के बाद में, बड़े नेक और शुभ कर्म करने से इंसान का चोला मिला। और उसमें भी हमारा भाग्य देखो कि हम सर्व अंग संपन्न हैं, हमारी बुद्धि भी सही है, ज्ञान भी है, विवेक भी है, लेकिन यहाँ आके इस दुनियादारी की चकाचौंध में जब देखते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था। अब इसके लिए करने की बात है, देख के भी नहीं कर सकते। अब यहाँ तो वो स्वामी जी महाराज कहते देखो सब जग जात बहा, सब जहाँ बहे जा रहे हैं उसको कौन रोकेगा, कौन कहेगा, उनको तो वही अच्छा लगता है। उनसे अलग चलते हो तो दुनियादारी के लोग उसको चलने नहीं देते, रोक लेते हैं, बाधाएं डालते हैं। वो ऐसी बाधा बन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनको सच्चाई का ज्ञान है वो परवाह नहीं करते। और जिनके साथ में बीती उनका आप देखो कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जो इस रास्ते पे चले उनको ऐसी ऐसी यातनाएं, 5वें गुरु अर्जन साहब को ताते पानी का डाल में शरीर पे डाल के उनका शरीर जला दिया गया। नानक साहब को जेल में चक्की पिसाई गई। शम्स तबरेज के साथ क्या हुआ? पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। ऐसा सुना है कि कोई भी, कबीर साहब के साथ क्या हुआ कि कितनी बार बेड़ियों में बांध के उनको समुद्र में डाल दिया गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि नाम की शक्ति का वहाँ पता लगता है। उसका सहारा जो ले लेता है वो उसको डूबने नहीं देता। इसलिए कोई भी कर्म, चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सब रोगों का दवाई है उस प्रभु की भक्ति के नाम का। और उसका नाम लेके जब आप एकाग्रचित उसको याद करते हो तो हर जगह हर समय आपके लिए मौजूद रहते हैं। परंतु इंसान क्या है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये मानता ही नहीं है। मानता कब है? या तो इसको रोग लग जाए, या इसको कोई तकलीफ हो, या कोई परेशानी हो, फिर तो याद करता है। इसलिए दुख के समय तो याद कर लेगा, सुख के समय याद नहीं करता। तो जो सुख के समय प्रभु को याद करता है वो आदमी कभी दुख नहीं पाता, उसको कभी कष्ट नहीं होता। कष्ट कब होता है? जब सुख के समय तो याद नहीं करता, और दुख जब आता है फिर प्रभु को याद, प्रभु भी उस टाइम में आपकी मदद नहीं करेगा। तो क्या लिखा कहते तुलसी साहब कहते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजी भजी कब भाई, अब अंत न भजिया जाई, ये तेरा ओसर ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसा पार। फिर ऐसा मौका नहीं मिलना जो आज मिला हुआ है, क्योंकि ये समय जो बीतता जा रहा है, समय के साथ हमारा शरीर भी क्षीण हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, मन विचार बदल जाएंगे, और कुछ करने लायक जब नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे उस समय में? करने का समय जब होता है जब हम भूल बैठते हैं, करते नहीं हैं। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाओ, अच्छी बातों को अपनाओ, और किसी का अहित ना करो, बुराई ना करो, पाप कर्म ना करो। क्योंकि जो भी अगर हम किसी की बुराई करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चोरी छल कपट बेईमानियाँ करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे मन की मलिनता आ जाती है। पाप कर्म करते करते हम वो ऐसी मलिन वासनाएं हो जाती हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं। पापी आदमी पाप करते करते अपराध बोध नहीं रहता उसको, लेकिन एक नेक कर्म करने वाला आदमी जब नेकी के रास्ते पर चलता है, वो उस नेकी का महत्व समझता है, वो अपने कष्ट को कष्ट नहीं मानता, और बिना कष्ट माने उसको सत्य की ताकत मिलती है। सत्य की ताकत क्या है? जो उसका आसरा ले लेता है उसमें अपने आप ही वो शक्ति, ये शक्ति ना तो खाने पीने में है, शरीर को मोटा ताज़ा करना कोई ताकत नहीं है,
आदमी के अंदर मानसिक आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि संत फकीर नहीं देखे, वो कभी ना खाने पीने के थे, उन्होंने तो किसी ने जल पे निर्वाह किया, किसी ने दूध पे निर्वाह, किसी ने कोई फल आहार ये होया, लेकिन जो अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे उससे उनको क्या मिलता था कि वो आत्मिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता था। उसके सहारे जो आदमी को वो आत्मिक शक्ति मिलती है, उसको शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं रहती। वो सबसे उच्च शक्ति और सब कुछ देने वाली है। इसलिए जिनके अच्छे विचार हैं, जो सही रास्ते पे चलता है, उसके साथ में प्रभु की शक्ति होती है। परमात्मा ने खुद कहा है कि मुझे अगर ढूंढना है तो मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। क्योंकि जब रामचंद्र जी वन में गए तो वहाँ ऋषियों मुनियों से पूछते रहे कि शुरू में गए थे, जंगल देखा नहीं था, मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ। जब वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं और जाके कहते हैं प्रभुवर गुरु जी मुझे रहने के लिए जगह बताओ, कहाँ रहूँ। तो वहाँ उन्होंने भी उनको यही उपदेश दिया, वही ज्ञान दिया कि जो प्रभु से भी ज़्यादा अपने गुरु को मानता है, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह क्षोभ रोग कुछ नहीं है, पवित्र हृदय है, रघुराया तुम उसके दिल में जाके रहो। जो जिसका हृदय शुद्ध और पवित्र है। आप कहते हो हमने नाम लिया है, भक्ति करते हैं। अरे भक्ति करना कोई ये है कि मैं कहता हूँ जिस जगह पे तुम नाम कोई भी लो, श्रवण कुमार ने किसका नाम लिया था? श्रवण कुमार ने तो अपने माता पिता का ही नाम लिया था। अब नाम आलोचना करते रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है राम की भक्ति करो, कोई कहता है कृष्ण जी की भक्ति करो, कोई कहता है सिख धर्म को अपनाओ, कोई कहता है राधा स्वामी सबसे ऊंचा है, कोई कहता है कबीर पंथ ऊंचा है। अरे ऊंचे तो सभी के सभी हैं, जिनमें प्रभु का नाम है वो सब ऊंचे हैं, कोई भी नीचा नहीं है। नीचा वो है जो नीच कर्म करता है। शुभ कर्म जो करता है वही संतों की संतान है और उसकी नज़र में सब के सब पूज्य और पवित्र हैं। लेकिन जब तक हृदय पवित्र नहीं है तब तक वो चाहे किसी भी नाम का जपो, किसी भी धर्म और पंथ से जुड़ो, कोई फायदा नहीं। अपनी ही रामायण को अगर खोज के देखोगे उससे बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है। उस दूसरा ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं, रोज़ाना सत्संगों में, मंदिरों में, कथाओं में, कीर्तनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ एक बार गौर करके ध्यान से अगर तुम रामायण को पढ़ लो, पढ़ने के लिए बोला मैंने, पढ़ने में भी फ़र्क है। जैसे सत्संग के बारे में बताता हूँ, सत्संग देखने के लिए ना आया करो, सत्संग सुनने के लिए ना आया करो, सत्संग करने के लिए आया करो। सत्संग को देखना है, देख लिया हमने, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत लोग आए हैं, ये देखना है, ये देख लिया आपने, इससे कोई मतलब नहीं। आए होंगे पहले लोग भी, आके देख के गए होंगे, बहुत लोग हैं, भंडारे चल रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बड़ी खुशी है, ये देख लिया। सुनने के लिए भी आए हो, सभी सुन रहे हो, आप रोज़ाना सुनते हो, आज नई बात नहीं है। लेकिन सुन के क्या करते हो? गुणते हो क्या? स्वामी जी महाराज ने कही कि दरस करो, बचन पुनि सुनो, सुन सुन के गुणो, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करो आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। उसका सार निकाल के और फिर उस सार को ग्रहण करो। अब सुनते हो, सुन के चले गए, यहाँ से निकलोगे बाहर भूल जाओगे क्या कहा था, क्यों कहा था, क्या करना है, कभी विचार करते हो इसके लिए? इसलिए मैं कहता सत्संग करने के लिए आओ। सत्संग जो करने के लिए आता है वो झोली भर के लेके जाता है, और जो सत्संग देखने के लिए आता है और सुनने के लिए आता है वो खाली झोली जाता है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि उन बातों को तुम ग्रहण करो। जब तक ग्रहण नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है। जब वो बातें उन पर चलना शुरू कर दोगे, अब कह दिया कि क्रोध ना करो, उनके बारे में भी सोचने की बहुत के काम में ना फंसो, लोभ और मोह में ना फंसो, दुनियादारी के काम हैं, ये हमारा धर्म है, परिवार है हमारा, संतान है हमारी, जिम्मेवारियां हैं हमारी, उनके लिए काम करो, लेकिन कैसा? ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, झूठ कपट का नहीं।
अब कोई आके कह देता है, एक बहन थी कहने लगी कि आप तो कहते हो कि तुम बच्चों को अच्छे संस्कार दो, मैंने बहुत अच्छा अब बच्चों को सिखाया बताया, लेकिन क्या करूं बच्चा मानता ही नहीं है, आप इसका समाधान करो। मैं कहा कि समाधान कहाँ से बताऊं, ये बात बड़ी गहरी बात चली जाती है। जब मकान की नींव रखते हो, उस नींव को रखने से पहले आप सोचते हो इसमें अच्छी इसकी नींव पक्की करूं, अगर नींव कच्ची रह जाएगी तो भवन गिर जाएगा। क्या तुम बच्चों को, संतान को पैदा करने से पहले देखते हो आपके विचार कैसे हैं, आपके ख्याल कैसे हैं, आपने खाया क्या था, आप किस माहौल में रहते हो? और जब वो बना के जब तैयार कर दिया फिर उससे आप आशा करोगे कि ये सारा सब कुछ है। अगर उसमें तुमने नकली माल सब कुछ लगा दिया होगा तो वो असली कैसे रहेगा? टूट जाएगा, वो उसमें नकली है। अब संतान की दृष्टि से हमारे ऋषि पैदा करते थे, ऋषियों की संतान ऋषि होते थे, ऋषियों की स्त्री ऋषियानी होती थी, उनके हर कर्म में शुद्धता, पवित्रता, सच्चाई थी। वो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले तो वो थे, ना वो खाने पीने के लालची थे, ना दुनियादारी की चीज़ों के वो पीछे भागते थे, ना उनको धन दौलत महल मकान की आवश्यकता थी। ये अब इस युग में तो संतों ने थोड़ा सीधा रास्ता इसलिए जीव के लिए सुलभ कर दिया कि चलो घर गृहस्थी में रहते हुए और इनको इतना भी अगर समझा दिया जाए कि अपनी जिम्मेवारियों से ना भागें, जिम्मेवारियों को पूरी करें, लेकिन उनको पूरी करने में ये नहीं है कि तुम अनाप शनाप गलत तरीके अपनाओ। अपनी संतान को अगर अच्छा चरित्रवान बनाना चाहते हो क्यों नहीं बनेगी? अगर गंदी चीज़ है तो मान लेंगे कि हो सकता है वो कोई रास्ते से भटक जाता है। अगर कोई दीवार गंदी हो जाती है तो उस पर सफ़ेदी क्यों पोत देते हो? तो कम से कम वो सफ़ेदी पोतने का काम किया करो। इंसान तो समझदार जीव है, इसको अगर समझाओगे, समझाने से कभी न कभी तुम सच्चे मन से समझाओगे, तुम्हारी वाणी में सत्यता है। अगर तुम्हारी वाणी में सत्यता नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है, नहीं मानेगा कोई भी। वाणी तो हमारे देश की तो इन माताओं का बड़ी जिम्मेवारी है। जगह जगह आज देखते हैं नौरते करते हो, माता की पूजा करते हैं आप लोग। इन माताओं ने कितनी हमारे देश में महान हुई हैं भक्ति के रास्ते में। देखो सती ये हुई, वीरांगना देखो झांसी की रानी जैसी सतियों के अगर नाम लिया जाए तो एक से बढ़ के एक हैं। और उन्होंने वो काम करके सती सावित्री, माता सीता, माता अनसुईया जैसी माताएं जिन्होंने कोई भक्ति नहीं की, अपने पति की सेवा के कारण उनमें वो शक्ति आ गई। शक्ति सच्चाई में है। अब नाम तो ले लेते हो, गुरु से सत्संगों में रोज आते हो, लेकिन क्या आपके हृदय में सच्चाई है? सच्चाई क्या पूजते भी 50 को है। हम ये नहीं कहते किसी को ना मानो, सबको मानो। हमारे पूर्वज सभी पूज्य हैं। श्री कृष्ण जी हमारे पूज्य हैं, श्री रामचंद्र जी हमारे पूज्य हैं, युग पुरुष थे वो। ऋषि सभी पूज्य हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। ऐसी ऐसी ज्ञान के ग्रंथों की रचना करके गए कि जिन पर आज भी चल के कोई दवाई की खोज करता है, कोई और जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब की सब बातें उनमें हमें मिलती हैं। और उन पर अगर चला जाए तो आज भी उसी तरह से इंसान अपने जीवन को सुखी बना सकता है। लेकिन यह तो राक्षसों के घर में ऐसी पैदा हुई। आप रामायण देखते हो हर साल, ये 2 दिन बाद भी किसका पुतला, रावण का पुतला फूंका जाएगा। रावण क्या था? बुराई का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। उसने पाप, अन्याय, जुल्म किया था और उस जुल्म के कारण उसको सजा मिली है। लेकिन उसके पीछे ही अगर देखोगे तो उसी के घर में ऐसी सती हुई सुलोचना जी। उनका नाम अगर लेने से इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि हम दूसरी ओर ध्यान रहता है। हम सिर्फ इतनी रामायण जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी वनवास में गए, रावण ने गलत किया, माता सीता को चुरा के ले गया, श्री रामचंद्र जी ने आक्रमण किया रावण का और राक्षस कुल का सबका विनाश करके वापस अयोध्या में आ गए और खुशी मनाई, रावण का पुतला जला दिया। उसके बाद और ज़्यादा ज्ञान आगे नहीं देखते। अगर उनमें छोटी छोटी बातों को अगर देखोगे तो हमारी रामायण में इतना सार भरा हुआ है। सास बहू का प्यार देखो, पति पत्नी का पति धर्म और पत्नी धर्म देखो। श्री रामचंद्र जी को माता के कई सजा दिलाती है और वो भी जब जंगल में जाते उनका आशीर्वाद लेता है, विरोध नहीं है।
विरोध नहीं है। जितने माता कौशल्या से आशीर्वाद लेता है उसी दृष्टि से माता कैकेयी को कहता। आज का युग हो तो हम तो कहते हैं कि ये कैसी माँ है, ये इसने तो मुझे जंगल में भेज दिया, राजगद्दी मिलनी थी। आज तो 2 इंच के लिए जगह के लिए भाई को भाई मारता है, 2 पैसे 5-10 रुपए के लिए गला काट देते हैं। रोजाना की घटना अखबारों में टीवी में देखते हैं। क्यों इंसान इतनी इंसानियत से गिर गया? कारण क्या है उसका? ये इतनी विकृतियां क्यों आई हमारे समाज में? क्योंकि हम अपनी जो संस्कृति थी उसको भुला बैठे। तो मैंने जिक्र किया था, थोड़ा जिक्र करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुलोचना मेघनाथ की पत्नी थी और बहुत वो इतनी अच्छी गुणवान पतिव्रता स्त्री थी कि जब मेघनाथ युद्ध के मैदान में गया और जब लक्ष्मण के साथ युद्ध होने लगा तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण, ये ना सोचना कि मेघनाथ कमज़ोर है, बहुत वीर है, योद्धा है। और एक उसमें और अलग बात है कि मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि तू उसको हरा देगा, उसको मार भी देगा, लेकिन मारने से पहले सोच लेना उसका सिर ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। अगर उसका सिर ज़मीन पे गिर गया तो हमारी सारी की सारी सेना बर्बाद हो जाएगी और जीत की जो आस लगाए बैठे हो वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे हम। इस बात का ख्याल रहे कि उसका सिर काटने से पहले ख्याल कर लेना। युद्ध के मैदान में जाते हैं, मेघनाथ के साथ घोर युद्ध होता है। दोनों योद्धा हैं, दोनों की पत्नी पतिव्रता है, सुलोचना पतिव्रता थी और उधर से लक्ष्मण के घर से भी वो भी पतिव्रता थी। दोनों का युद्ध होते होते लक्ष्मण को मारता है। जब उसके तीरों से सिर को काट देता है तो सिर कटने के बाद गिरने नहीं दिया, सिर को उठा के और शिविर में लेके हनुमान जी को दिया कि रामचंद्र जी को जाके पेश करो। उन्होंने जाके रामचंद्र जी को पेश कर दिया। रामचंद्र जी ने उनको रखवा दिया कि इसको ज़मीन पे नहीं टिकना चाहिए। जब सुलोचना को पता लगा, क्यों दाएं हाथ की भुजा मेघनाथ की उड़ती हुई गई और लंका में जाके सुलोचना के सामने गिरी, तो गिरते ही उसको अंदेशा हो गया कि मेघनाथ की भुजा है। तो फिर भी उसको संदेह था। उसने उस भुजा से कहा, ये पतिव्रत धर्म की शक्ति देखो। पतिव्रत के धर्म से सती सावित्री अपने पति को, सत्यवान को यमराज से छुटा के ले आई। अब गुरुमुख में और पतिव्रता स्त्री में एक जैसी शक्ति होती है। आप गुरु भगत हो, आप में इतनी शक्ति क्यों नहीं आती? गुरु के भगत नहीं हो। गुरु में ना आपका यकीन है, ना वचन में विश्वास है, अपने आप पर विश्वास नहीं, गुरु में कहाँ से होगा? नाम में कैसे विश्वास होगा? नाम को कैसे पहचानोगे? नाम में क्या शक्ति है? अरे मूर्ख आदमी को अगर हीरे जवाहरात दे दे तो वो उसको क्या समझेगा, इसकी कीमत क्या है? नहीं पता उसको। लेकिन अगर उसको जोरी के पास लेके जाओगे, कीमत बता देगा कि इसकी लाल की कीमत 9 करोड़ है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। हम उसको पत्थर समझ के डाल देंगे। लेकिन कीमत को जानने वाला जानता है। उस नाम में भी इसी प्रकार की शक्ति है, पतिव्रत धर्म में भी वो शक्ति है। तो कहने लगी, मुझे यकीन कैसे आए कि मेरे पति की भुजा है? कहने लगी, अगर मेरे पति की भुजा है तो मुझे इसका प्रमाण दे, लिख के बता मुझे। तो उस भुजा ने लिख दिया, हाँ मैं मेघनाथ की ही भुजा हूँ, लक्ष्मण के साथ मेरा युद्ध हुआ और युद्ध में मैं मारा गया, कि इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरी भुजा है। उसको यकीन हो गया। सुलोचना उसको देख के रोने लग गई, रावण के पास गई और जाके कहने लगी कि इस तरह से मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया, उसका वध कर दिया है, और आप उससे जाके उस लाश को ले आओ, उसके सिर को ले आओ। क्यों? मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं उसके सती होना चाहती हूँ। रावण कहने लगा कि मेरी बात सुनो, ये होता है गुणवान व्यक्ति का काम, ये होता है चरित्रवान का, कि जिस इंसान का चरित्र है, जिस इंसान में गुण है, उसको कहीं भी जाओगे हर जगह उसकी मान्यता और इज्जत और सम्मान उसी तरह से मिलेगा। रावण कहने लगा, देखो मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर
श्री रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हनुमान जैसे ब्रह्मचारी हैं, उस सभा में लक्ष्मण जैसे जति हैं, उसमें उस सभा में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि आपको किसी प्रकार से नीचा देखना पड़े। आप स्वयं जाओ और आप जाके लेके आओ। दुश्मन के शिविर में सुलोचना जाती है और जाके श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होती है और जाके कहती है, बड़े रोते हुए चीखते हुए, कि श्री लक्ष्मण जी ने मेरे पति का वध कर दिया, उसका शीश आपके पास है, मेरे पति का शीश मुझे दे दिया जाए ताकि मैं सती हूं। श्री रामचंद्र जी उसको देख के कहने लगे, मुझे बहुत दुख है, आपको देख के मुझे बड़ी वेदना है, मेरे दिल में बड़ी तड़फ है, बहुत दया आती है, और आप पतिव्रता स्त्री हो, मुझे पता है सद्गुणों से भरपूर हो आप, लेकिन जो होनी के बस बात थी वो मेरे काबू की बात नहीं है, वो तो लेख ऐसा था, ऐसा होना ही था। आपका सिर उसने श्री रामचंद्र जी ने जब मंगा के दिया तो सुग्रीव ने ताना मार, बोला कि आपको कैसे, वो बोले कि लंका में कैसे पता लगा कि मेघनाथ मारा गया? तो उसने बताया कि जब उसकी दाएं हाथ की भुजा उड़ती हुई गई और वहाँ जाके गिरी तो उस भुजा ने मुझे लिख के बता दिया कि हाँ मैं मेघनाथ की भुजा हूँ और मैं युद्ध के दौरान मारी गई, इसलिए मुझे यकीन हो गया। सुग्रीव कहने लगा, मुझे ये जस्ती नहीं बात। श्री रामचंद्र जी बोले कि चुप कर, कि तुझे नहीं पता कि पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है, और सुलोचना पतिव्रता स्त्री है, इसके बारे में अगर गलत बोलोगे ये ठीक नहीं होगा। ये बात सत्य है। शीश ला के दिया, कहने लगा अगर ऐसे मुर्दे ही बात करने लगेंगे तो फिर तो कोई मरेगा ही नहीं। बोले हमें कैसे यकीन हो इस बात का, अगर ऐसी बात है तो ये कटा हुआ सिर भी हंसने लगेगा। उसने ये बात कही थी, सुलोचना ने कहा नहीं। उसने कहा कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने कभी कोई गलत विचार गलत ख्याल भी मेरे दिल में आया हो तो नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा पति हंसना चाहिए। तो कहते हैं कि वो कटा हुआ सिर भी बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसा, तो उनको सबको ये तसल्ली होगी। और जब वो इधर उधर देखने लगे कि और कहने लगे कि अगर ऐसी थी, ने बोला बात सुनो कि ऐसी वैसी की कहाँ बात करते हो, कि सुलोचना भी पतिव्रता स्त्री है, मैं भी और लक्ष्मण के घर से उर्मिला नाम था क्या, वो भी पतिव्रता है, लेकिन मेरे में उसमें इतना अंतर है कि उसका पति पतिव्रत धर्म का पालन कर रहा था, यहाँ उसको छोड़ के भी यहाँ आया, अकेली होते हुए भी वो अपने पतिव्रत का धर्म का पालन करती थी। मेरा पति मेरे पास था, मैं भी पतिव्रता हूँ, लेकिन एक कमी जो रही जिसके कारण, क्योंकि रावण राक्षस था, वो पाप कर्म करता था, माता सीता को उठा के ले गया, इसलिए उस कमी के कारण उस घर का जो अन्न खाता था मेघनाथ इसलिए मारा गया, नहीं लक्ष्मण से किसी भी रूप में वो कम नहीं था। तो ये उन पतिव्रता स्त्रियों में शक्ति है, इसलिए कही है कि गुरुमुख भी पतिव्रता स्त्री की तरह से होता है, उसमें भी वैसी ही शक्ति होती है। अब हम उन बातों को तो देखते नहीं हो, हंसी मजाक में उन चीज़ों को मान लेते हैं, रोचक बातें सुन लेते हैं, बाकी बातें छोड़ देते हैं। इस बात का जो असली पहलू है कि जो एक चीज़ में तुम ख्याल रोक दोगे, ये भक्ति का भी यही रूप है। तुमने नाम लिया है, कभी मन की एकाग्रता हुई क्या? कभी 5-10 मिनट सुमरण अभ्यास ध्यान में बैठते हो, कभी मन टिका क्या? अगर तुम्हारा मन टिक जाता है, ख्याल अगर आने रुक जाते हैं और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि तुम अपना भी आभास नहीं हो उस ध्यान की अवस्था में, तो समझो कि तुमने उस नाम के रास्ते पे चले हो। लेकिन नाम लेने के बाद में अव्वल तो ध्यान करते ही नहीं। 3 चीज़ मुख्य करके नाम का जाप करना, सुमरण करना, दूसरी चीज़ है ध्यान करना, मन को एकाग्र करना, और तीसरी चीज़ है उस धुन को सुनना। ये 3 मुख्य करके चीज़ें हैं संत मत की, और ये बाहर के नहीं अंदर की हैं।
अंदर की क्यों है कि हमारे शरीर के अंदर जब उसको कण कण में मौजूद मानते हो और जिसकी खोज करना चाहते हो वो कुछ बाहर नहीं है, जहाँ भी उसको खोजोगे वहीं पर है। अगर उसको ये सोचते हो यहाँ नहीं है, हमारे है, सबके पास में है, सबके पास में है, बाहर भी है, जो कण कण में मौजूद है, जिसका एक रूप नहीं अनेक रूप हैं, जो सब जगह होता हुआ कहीं भी नहीं होता और जो कहीं भी ना होता हुआ हर जगह मौजूद रहता है। तो उसको जहाँ भी तुम याद करते हो, जहाँ भी सच्चे दिल से एकाग्रचित होकर जब उसको ख्याल में जोड़ दोगे, संतों ने कहाँ से पाया? वो खोज अंदर में की। जब उन्होंने अपने ध्यान को टिकाया, सुमरण किया। हम तो सुमरण तक करना भी नहीं जानते। सुमरण भी कौन सा करते हो? सुमरण भी एक जबान से करने वाला है, दूसरा मन से करने वाला है, और तीसरा अजपा जाप है जो अपने आप होता है। कबीर साहब ने उसको कहा कि जाप मरे, अजपा मरे और अनहद भी मर जा, सूरज समानी शब्द मरता ही काल नहीं खा। काल से बचने के लिए जाप मरता है। जाप मरने का मतलब जब जाप करते हो पहले तो जरूरत पड़ेगी जाप की। बिना सीढ़ी के ऊपर कहीं नहीं चढ़ा जाता। अगर ऊपर चढ़ना चाहते हो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। नाम वो सीढ़ी है। सीढ़ी का पहला ही पैड़ी क्या है कि नाम का सुमरण करो। लेकिन सुमरण भी कई प्रकार का है। हम 3 गुणों में, ये सारा संसार 5 तत्व और 3 गुण से निर्मित है। तो हमारा अब जो सुमरण है वो भी 3 प्रकार का है, 3 गुणों के अनुसार है। एक सुमरण करता है इंसान अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए। दूसरा सुमरण करता है किसी के बुराई के लिए, और तीसरा सुमरण करता है वो अपने कल्याण के लिए। तो क्या हुआ कि एक उनमें रजोगुणी है, एक तमोगुणी है और एक सतोगुणी है। जो सतोगुणी है वो है कि ना हमें किसी की बुराई करनी, ना अपने बारे में कुछ चाहना। वो सिर्फ अजपा जाप है। पहला जाप करोगे जबान से होगा। वो जाप करते 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 जब अभ्यास का आप पक जाएगा, चाहे आप कहीं भी जाओगे, सोओगे, उठोगे, बैठोगे, काम करोगे, वो जाप अजपा बन जाएगा। जब भी ख्याल में वो गूंजता रहेगा। लेकिन इसके आगे की भी स्थिति यह है कि तीसरी अवस्था जब होगी तो वो अजपा बन जाएगा कि आपको ना ख्याल करने की ज़रूरत, ना सोचने की ज़रूरत। वो चलता ही रहेगा। जैसे हमारे शरीर में प्राण चलते हैं, सांस चलता है, वो सांस सांस के साथ होगा। जिसको संतों ने, कबीर साहब ने कहा कि सांस सांस में ना सुमर, व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। लेकिन हमें कब याद आती है, जैसे मैंने पहले कही थी कि पहले या तो शरीर में रोग आता है, तब शरीर में रोग आने से पहले कोई याद नहीं करता। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया। और जब तड़फने लगते हो तो सारे कहते हैं राम राम उठा ले अब तो मुझे। क्यों, अब क्या हो गया? अब से पहले याद नहीं आया राम? अब से पहले राम कहाँ गया था? उस राम को अगर पहले से ही याद करते तो तुम्हें ये दुख ही नहीं होता। उस मरने से पहले मरना सीख जाते तुम पहले ही। अपनी रूह को इस काल देश से उठा के और अपने रूहानी दर्जों में ऊंचे ले जाते तो शरीर का बोध भान ही भूल जाते। जब ऊंचे दर्जों में हमारी रूह चली जाती है, योगी लोग हमारे देश में तो जब इतिहास को खोल के देखोगे, ऋषियों के शरीर पे दीमक लग गई थी, उनको ख्याल ही नहीं रहा था। ऐसे ऐसे हमें उदाहरण सुने हैं कि ज़मीन जब खोदी गई कई जगह, उसमें खोदने के बाद ऋषि निकले उनमें, क्योंकि लंबी उम्र होती थी, प्राण हार्ड में होते थे। अब तो प्राण अन्न में है। अब वो उम्र लाख वर्ष की नहीं रही। ऋषियों ने तो 80-80, 90-90 हज़ार वर्ष तक तप किया था। लेकिन कलयुग की जो खूबी है, कलयुग में ये है, संतों ने इंसान के लिए रास्ता छोटा बना दिया। वो कहते हैं जहाँ तुम्हारी रूह की बैठक है, दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर हमारी रूह की बैठक है। जब भी कोई ध्यान करते हो, ख्याल करते हो, चित्त की एकाग्रता यहाँ करते हो, तुम बिंदी यहाँ लगाते हो, ये उसका निशाना था। हम भी तिलक यहाँ लगाते हैं। 3 नाड़ी हैं यहाँ, बाईं ओर को एड़ा नाड़ी, दाईं ओर को पिंगला नाड़ी, बीच में सुखमन नाड़ी। ये हमारे शरीर की रचना है।
उस रास्ते पे चलने के लिए जब एकाग्रचित होकर यहाँ ख्याल करोगे, जब रूह की बैठक यहाँ है, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। हमारे ऋषि लोग तो नीचे से नीचे दर्जे से शुरू करते थे, तप करते थे। मूलाधार से जो नीचे से नीचे का स्थान है, गुदा का स्थान, वहाँ से तप की साधना करनी शुरू किया करते थे। 90 हज़ार वर्ष तक तप करते, यहाँ तक नहीं पहुँचते थे, लेकिन उनमें सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती थी। और उन सिद्धियाँ शक्तियों को पाने के बाद में कुंडलनी नाड़ी जग जाती थी, उसको जगा लेते थे और उन्हीं के कारण कहते थे कि वो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े तपेश्वरी हैं। थी उसमें निस्संदेह, लेकिन मुक्ति के लिए जो है वो चीज़ नहीं। मुक्ति की जो मंजिल है उसमें पहुंचने के बाद में तो रूह इस प्रकार से जाके मिल जाएगी उस समुद्र में, जैसे बूंद जाके पानी मिल जाती है। ये थी तो पवित्र, इसीलिए आत्मा को परमात्मा का रूप कहते हैं। यह आत्मा परमात्मा का रूप थी, लेकिन यह काल और माया के देश में आके जैसे बारिश की बूंदें पड़ती और कीचड़ में बूंद गिर गई। जल तो पवित्र था, शुद्ध था, लेकिन नहीं, संग किया उसने कीचड़ का, गंदी हो गई। इसलिए संतों ने कही वो नक्षत्र की बूंद भी तो इसी प्रकार से आती तो बड़ी पवित्र है, लेकिन जिसमें जैसी गिर जाती है वैसा ही रूप कर लेती है, जिसका संग करेगी। इसी प्रकार से हमारी रूह भी जिन कर्मों का संग करती गई, वैसे वैसे कर्म करके वैसे शरीर जीवन मिलते गए, उन भोगों में पड़ती गई। और संत जब जगाने के लिए आते हैं तब हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि कष्ट उठाना हमें गंवारा नहीं है। छोटा बच्चा स्कूल में भेजते हो, जाना पसंद करता है क्या? नहीं जाता। एक दिन में कोई चीज़ कोई सीख नहीं सकता। धीरे धीरे अगर मेहनत करोगे, सच्चे दिल से लगन दिल में लगाओगे, तो आप सब कुछ छपा लोगे, सब कुछ छपा लोगे। पढ़ने वाला विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ जाएगा। किसान आदमी अपने खेती में जैसी फसल लेना चाहता है, मेहनत के अनुसार उसको मिलेगी। दूसरे लोगों को भी जो जिस व्यवसाय में हैं और जिस व्यवसाय में लग के उन्होंने नई नई कैसी खोजें कर ली, कैसे कर ली, इंसान के दिमाग ने कर ली। और वो खोज लेके इंसान को ही पंगु बना दिया। उन मशीनों के आसरे पे चलता है, अब दिमाग से काम नहीं लेता। शरीर के अंगों से जो काम करने चाहिए थे मशीन के आसरे चलता है। चलने के लिए कार मोटरसाइकिल होगी, टांगों का काम हो गया, दूर गया, नहीं करता। हाथों से काम करता था, मशीनें काम करती हैं, गया काम वो। शरीर की मेहनत नहीं है, रोग घेर लेते हैं, तकलीफें बढ़ जाती हैं, परेशानियां उठा लेता है, ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा ली। बस इसको चाहिए, आराम चाहिए। शरीर से कोई मेहनत नहीं करना चाहता, और जो शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें मिलेगा भाई कुछ नहीं मिलता, मेहनत का है। और ये मेहनत भक्ति की तो ऐसी है कि जितनी मेहनत तुम शारीरिक कामों के लिए मेहनत करते हो उसका पसीना बाहर निकलता है, लेकिन भक्ति की मेहनत जो करता है उसका पसीना अंदर में छूटता है। और ताकत उसको वो देता है कि उस ताकत को पाके वो संतुष्ट हो जाता है। उसको पता लगता है मैंने अपने जीवन में क्या पा लिया। और संतों ने ये कहा कि आगे की आस नहीं। कोई कहता है तुम्हें कि मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा, बैकुंठ ले जाऊंगा, क्या करोगे स्वर्ग बैकुंठों में जाके? उस मुक्ति धाम में क्यों नहीं जाते जहाँ जाने के बाद में फिर आना जाना ही नहीं, छूट जाए हमेशा के लिए पीछा। इस संसार में आके कौन सुख पाया है? यहाँ तो जन्म मरण का सबसे भारी दुख है। जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? कोई किसी का संगी साथी है भी नहीं। 2 दिन के लिए याद करता है कोई, 10 दिन के बाद किसी को कोई याद नहीं करता। यहाँ बड़े बड़े आए, कितने आए चले गए, कोई याद ही नहीं है। इसलिए वो नेक और शुभ कर्म करके जाइए इस दुनिया में। ये तो धर्मशाला जैसा वास है, इसमें आए हो कुछ दिन के लिए समय बिता के जाना है। यहाँ की चीज़ें प्रयोग करो, साथ कोई नहीं ले जाने देगा। खाली हाथ आए हो खाली जाओगे, लेकिन एक चीज़ जो लेके जाओगे वो तुम्हें शांति देगी और संतुष्ट होके जाओगे यहाँ से, वो है भक्ति। और वो भक्ति करना ना तुम्हारी उस दौलत को कोई चुरा सकता है, ना छीन सकता है, ना बटा सकता है, ना ले सकता है। उस दौलत को कमाने के लिए ये संतों का संग और उनसे वो नाम की युक्ति लेके उस भक्ति कमाई जाती है। वो भक्ति तो कमाते नहीं,
इसलिए इनसे हमें संदेश लेना चाहिए कि आज दशहरे का त्यौहार है, खुशी किस बात की मनाते हो? खुशी मनाओ, सोच करो बल्कि कि जिस दुष्ट ने दुष्ट काम करने के कारण कितने युग पलट गए। कहाँ त्रेता युग था और अब कलयुग की बात है। त्रेता युग में पाप किया हुआ आज भी उस पाप को उजागर करके जलाते हैं, उसका प्रतीक के रूप में जलाते हैं, प्रतीकात्मक रूप है वो तो है नहीं, लेकिन किया हुआ पाप आज तक जिंदा है। वो रावण हमारे दिलों में है, सबके दिलों में है। जो पाप कर्म करते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, धोखा करते हो, वो सारे के सारे रावण के गुण हैं। और वो रावण तुम्हारा अंदर का नहीं जलता, बाहर के इन रावणों को जला के खुश होते हो। अपने मन के अंदर बसे हुए रावण को निकालो, उन पाप कर्मों को बाहर निकालो, उनको अगर जला दोगे फिर ये राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राम राज्य में सब सुखी, प्रजा सुखी, शांति, अमन, चैन तुम्हारे दिल में, किसी का ना बुरा सोचोगे, ना बुरा करोगे, ना बुरा देखोगे। वो इंसानियत है। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है इंसान इंसानियत के रास्ते पर आए। और इंसानियत के रास्ते के गुण क्या हैं? माँ बाप की सेवा करो, दीन गरीब दुखी की सहायता करो, जो भी तुम जिसकी मदद तन से, मन से, धन से कर सकते हो, हर प्रकार से उनकी मदद करो। नहीं तो ये जीवन किस काम का है, चले जाओगे। हमारे शास्त्र तो कहते हैं तन की पवित्रता और शुद्धता किस चीज़ से? सेवा करने से। मन की पवित्रता है प्रभु के नाम के जाप करने से। धन की पवित्रता है दान पुण्य किसी की सहायता और मदद करने से। लेकिन इनको पवित्र कैसे बनाएं? इनका तरीका भी बड़ा है, अलग अलग तरीक़ों से है। कि अगर नानक साहब तो ग्रंथ में लिखते हैं कि भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे। हाथ पैर मिट्टी गंदगी से भर जाते हैं तो पानी के धोने से साफ हो जाएंगे। मूत पलीती कापड़ होए, ले साबण और लइए धोए। अगर पेशाब का दाग पड़ जाए, कपड़ों पर और कोई दाग पड़ जाए तो साबुन सोडा लगा के उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात कही वो कही है, हुई है मति पापों के संग ओ धोपे नावे के रंग। जो तुम्हारी मति बुद्धि जो दुर्मति हो गई है, मति नहीं दुर्मति हो गई है, जो दुर्गति की ओर ले जाती है, वो तुम्हारी अगर दुर्बुद्धि हो गई है, उसको धोने के लिए नाम की जरूरत है। नाम की जरूरत है। नाम सब पापों को धो डालता है। नाम सब सुखों का दाता है। नाम सब रोग और परेशानी हैं उनसे बचा लेता है। इसलिए उस नाम की ओट जिसने भी ली, जिसने भी सहारा लिया, उसका देखो बेरणी कुछ किसकी उसने याद की थी? उसने सिर्फ राम नाम का एक ही बताया था। उनके गुरु ने ये कहा था, बेटी कोई बात नहीं, मेरा शरीर पूरा हो गया, मुझे जाना है, यात्रा पूरी हुई मेरी दुनिया की। बोली कि मैं किसके सहारे रहूँगी गुरुजी? बोला कि नाम के सहारे। किसका नाम? कि रामचंद्र जी को याद करना। बोले मैं और भीलनी और कहाँ रामचंद्र जी? बोला कि एक दिन तेरे पास आएंगे। वो उनका दिया हुआ नाम, वो कोई भेद था क्या? लेकिन उन्होंने उस आस्था और विश्वास के साथ उस राम को मंत्र बना लिया और रोज़ाना गीत गाती कि मेरे रामचंद्र जी आएंगे, मेरे रामचंद्र जी आएंगे। पानी लाती है, भारी झाड़ी निकालती है, फूल लाती है, फल लाती है, रामचंद्र जी की याद में समय बिताती है और कहती है वो होंगे। उन नाम को मंत्र बना लिया। नाम उसके सांस सांस में रम गया। राम है क्या? रमे हुए का नाम राम है। हम तो नाम राम का लेते हैं, नाम कृष्ण जी का लेते हैं और फिर कहते हैं कुछ का कुछ है। अरे मानो, सबको मानो, मैं ये नहीं कहता ना मानो, हमारे पूज्य हैं, मैंने उसको कहा है। लेकिन एक बहन का योगी के पास कोई मैसेज आया, मुझे याद आ गया। वो कहने लगी कि मैं कृष्ण जी की पूजा करती हूँ, लेकिन मैं अपने से अच्छा तो उस फूल को मानती हूँ कि वो फूल प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है, कि फूल तोड़ के हम प्रभु को अर्पण करते हैं रोज़ाना। बात तो बहुत अच्छी है कि वो भी अच्छा है, और उससे अच्छा उसमें फूल में अगर कोई कीड़ी या छोटा कोई कीट पतंगा बैठ जाए वो उससे भी अच्छा है। ऐसा हुआ भी है, होता भी है कि कई बार भौरा फूल के अंदर बैठ जाता है, शाम को फूल बुझ जाता है, सुबह माड़ी तोड़ के लाता है, सुबह को प्रभु के चरणों में चढ़ाता है, भौरा फूल का संग करने के कारण।
और प्रभु के चरणों में चढ़ गया जाके फूल के साथ। तो संगति इंसान को बिगाड़ती और सुधारती है। अच्छों का संग करने से आदमी अच्छा बनता है, उसकी गुड विल बन जाती है। और जो आदमी अच्छों का संग नहीं करता उसकी बुराई भी बन जाती है, चाहे वो कितना नेक इंसान क्यों न हो, बैठा गलत आदमियों में हो। तो मैंने कहा था कि इस मति को सुधारने के लिए जैसों की संगति आप करोगे, कई ये स्वाति बूंद एक ही होती है, नक्षत्र की बूंद जब नीचे आती है ना वो एक ही होती है, लेकिन जिसका संग करती वैसी बन गई। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जा की संगतीर वैसा ही फरदीन। अगर वो केड़े में पड़ी तो कपूर बन गई, सीप के मुंह में पड़ी तो मोती बन गई, और भुजंग के मुंह में पड़ी तो जहर बन गई। बूंद तो एक ही थी। इसलिए नाम अगर अच्छी संगति में बैठ के तुम अच्छे गुण लोगे तो बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छे गुण, नाम तो सब चीज़ों को पवित्र करने वाला है। ये कोई नहीं, उसके लिए कोई आडंबर पाखंड नहीं है कि मैं नाम कैसे लूँ, मैं स्नान करके लूँ, उठ के बैठ के लूँ, सो के लूँ, आंखें बंद करूँ। अरे आंखें बंद करने के जब तुम्हारा मन टिक जाएगा तो आंखें खुली पड़ी रहेंगी। तुम्हें कोई दूसरी चीज़ भाती नहीं, उसको ख्याल नहीं है। तुम्हारे साथ बात करते करते तुम किसी चीज़ के बारे में ख्याल करते हो, आंख भी खुली हैं, विचार तुम्हारे कहीं हैं, मन तुम्हारा कहीं है। और जब वो पूछता है तुमसे कि बोल ये बात, बोला कि मेरा ख्याल नहीं था। अरे तो भक्ति भी इसी प्रकार से, तुम ख्याल ही नहीं करते। सच्चे मन से अगर तुम अपने ख्याल को अपने उस इष्ट में, जो भी तुम्हारा इष्ट है, चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे माता हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, तुम अपने मन से उसको पैदा कर लो। वो कोई भी तुम्हारे से दूर नहीं है। ये ना मानो। कोई लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता इस बात का बुरा ना मानना भाई, इतना बोला जाता है, उसमें कोई गलत बात भी अगर निकल जाए तो मुझे माफ़ कर देना। क्यों, थोड़ा सा भूल भी पड़ जाती है किसी बात की, तो ये ना कह देना कि भाई ये बात आपने क्यों कही, क्यों गलती से कोई बात निकल जाती है, उसके लिए माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ मैं। तो कई लोग क्या कह देते हैं, आता जाता कुछ नहीं, करते धरते कुछ नहीं। बोला कि कृष्ण की भक्ति तो काल की भक्ति है, राम की भक्ति तो काल की भक्ति है, कि तो 3 लोक के थे। अरे 3 लोक के चौथे लोक का कौन सा जानता है आप में, वो बताओ ना। तुम 3 लोक भी बता दो कौन से लोक हैं, तुम्हें ये पता ही नहीं है तो क्यों बेकार की किसी की तुम आलोचना करते हो, किसी के विचारों में क्यों बाधा डालते हो, किसी की आस्थाओं को क्यों ठेस पहुंचाते हो। किसी को भी कभी भी गलत बोल के नकारात्मक विचार मत दो, सबको अच्छा बोलो, जवान से अच्छा बोलो। इस शब्द में बड़ी ताकत है। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गले फांस। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ही तराजू तोल के फिर मुख बारा खोल। ये वाणी में बड़ा रस भी है, दोष भी है। अगर कटु वचन बोलते हो तो सत्यानाश कर देगी, लेकिन मीठा वचन बोलोगे तो ये तुम्हें भी संतुष्ट कर देगी, अगले को भी खुशी दे देगी, और तुम्हें इज्जत मान देगी और अगले को भी सम्मान मिलेगा। इसलिए मीठा बोलो। तुलसी संसार में 3 वचन है सार, मीठा बोलन निवाचन करना पन उपकार। 3 चीज सार बता दी। 3 चीजें सार क्या है? मीठा बोलन, नीवा चलन। नीवा चलने का मतलब अहंकार ना करो, नीचे बन जाओ। बड़े बनोगे दुख होगा, नीचे बन जाओ, कोई कह लेगा, कह जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। तुम मुड़ के जवाब ना दो, अगर जवाब दोगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। संतों की ये शिक्षा है कि अगर तुम्हें कोई कहता है कह जाने दो, कहते को कह जान दे। गुरु की सीख तू ले। दुष्ट जन और स्वान को बहुड़ जवाब ना दे। दुष्ट जन को और कुत्ते को कभी मुड़ के जवाब ना दो। अगर दुष्ट को दोगे तो झगड़ा करेगा, कुत्ते को बोलोगे तो ज़्यादा वाह वाह करेगा। कोई कहते को कह जाने दो। जिसकी जैसी बुद्धि है तितनी देत बताए। जिसकी जितनी बुद्धि है वैसी बात करेगा, और बेचारा कहाँ से लावे।
उसका बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। इसलिए शिक्षा ये लेनी चाहिए कि उत्तम काम करो, भलाई के काम करो। जो सच्चे दिल से अच्छे काम करता है तो तुम्हारा मन भक्ति में लगते हुए देर नहीं लगेगी। चाहे ढोल नगारे पीटते रहो, अपने ख्याल को ऐसा सच्चा जोड़ो कि वो श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। जब अपना ध्यान उसमें जोड़ दोगे, चाहे कुछ भी होता रहे उसकी परवाह ना करो, सच्चे मन से अगर करोगे। लेकिन तुम तो बार बार में ये देखते हो, 2 मिनट तो बैठते नहीं और फिर डींग मारते हो, उल्टे सीधे वचन बोलते हो, महापुरुषों की बुराई करते हो। महर्षि शिवरतलाल जी थे, आर्य समाज में थे पहले, तो किसी ने बुराई कर दी श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये गलत बात है, हमारे महापुरुषों की बुराई मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, बुराई करने की जरूरत। वही हमारे राजा स्वमत में आए और उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी, सब धर्मों के ऊपर लिखी और बहुत अच्छी से अच्छी सबकी उपमा करी, किसी की बुराई नहीं लिखी। बुरा आदमी बुराइयां खोजता है, नेक इंसान बुराई नहीं खोजता कभी भी। वो नेकी करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है, नेकी करने वालों का संग करता है। इंसान को अच्छों की संग करोगे, अच्छे बन जाओगे, बुरों की संगति से तुम्हें बुराइयां मिलेंगी। इसलिए सत्संग में जब आते हो तो सत्संग को करने के लिए आया करो, यहाँ से कुछ लेके जाया करो, नहीं तो टाइम का बर्बाद क्या। स्वामी जी महाराज ने कितनी स्पष्ट कही, कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे, दर्शन पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, वक्त गंवाया जन्म गंवाए। आते जाते जन्म गंवा दिया, वक्त खो दिया, वक्त की बड़ी कीमत है। कबीर साहब ने कही, कहता हूँ कह जात हूँ काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। इस सांस की कीमत हम तो जानते ही नहीं। कबीर साहब कहते एक सांस की कीमत 3 लोग के बराबर है। इसलिए सांस सांस में नाम सुमरने के लिए कही है। सांस सांस में नाम को याद रखो। उन नाम को याद रखने के लिए बहाने, इससे अच्छे तो किसान लोग थे पुराने ज़माने में, कुएं का पानी निकालते थे, बैल ऊँट को जोड़ते थे, चिड़स चमड़े के होते थे, और जब उसको पकड़ के पानी ढोड़ते थे तो कहते थे आइए राम, जाइए राम, चलिए राम, आजा राम, राम राम। दादू साहब जा रहे थे, उसने सोचा अच्छे भगत है भाई, रात के टाइम जाके देखा दादू साहब ने, राम भगत कहाँ है, ये तो जमींदार आदमी है। कहने लगा दादू दुनिया बावड़ी और कहे सामने राम, पूंछ मरोड़े बैलकार काटने अपना काम। राम का नाम तो लेते हैं लेकिन देखो काम अपना काटते हैं। बोला कि मैं तो समझा कि बड़े राम भगत होंगे, लेकिन शुभ नाम लेने से शुभ भावना आती है। अच्छे इंसान का तो नाम लेने से ही तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का संचार हो जाएगा। प्रभु का नाम लेने से तुम्हारे हृदय में शुद्धता और पवित्रता आएगी। लेकिन रावण का नाम लेते हैं तो दुष्टता के विचार आएंगे, दुष्टता के विचार आएंगे। महाभारत का पाठ करने लग जाओ, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्यों? महाभारत में युद्ध होया था। रामायण का पाठ करने लग जाओ, सब शांति से प्यार से सुनेंगे। क्यों? उसमें लड़ाई भी तो कैसी हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई लड़ाई नहीं थी, धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध था वो। उस धर्म युद्ध में लेकिन गीता का जो उपदेश था हमारा, ऐसा संसार में कहीं उपदेश नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है, जैसे किसी झगड़ालू स्त्री का नाम लोगे तो सारी झगड़े की बात याद आएंगी, और किसी नेक औरत का लोगे तो जैसे मैंने कहा कितनी माताओं का नाम बताया कि वो सती थी, और सती में कितनी शक्ति ताकत होती है, वो सब कुछ जो चाहे कर सकती है। इसलिए गुरुमुख जो होगा, गुरु की आज्ञा में चलने वाला, गुरु के वचन को मानने वाला, गुरु भक्ति को कमाने वाला। और गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है नाम लेके नाम भक्ति करो। नाम भक्ति की दौलत कमाओगे तो तुम में भी उन माताओं से भी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। जो जिसमें शक्ति आ जाए वो कुछ भी कर ले। इसलिए भाई अच्छे काम किया करो, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा किया करो, दीन गरीब दुखी की जो सहायता कर सकते हो, तन से मन से धन से
लेकिन बुरा ना करो। सबसे छोटा सूत्र बता दूं कि मनसा वाचा कर्मना, मन से, वचन से और कर्म से दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वो शब्द रस ले। भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।